Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a very important update. So अभी हर एक न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल्स देख रहे होंगे कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो उनके सीक्रेट वॉर प्लान्स होते हैं वो लीक हो गए। तो चलिए जानेंगे पूरी वीडियो लेक्चर में कि ये पूरा का पूरा अपडेट है किसके रिलेटेड। सो हम सब जानते हैं अभी हाल ही में यमन पे अटैक हुआ, यूएस के द्वारा अटैक किया गया। डन। अब हुआ ये है कि अटैक हुआ था लगभग 2 बजे और एक एडिटर जो अटलांटिक मैगजीन है उसके एडिटर हैं, उनको ये पता लग चुका था 2 घंटे पहले, लगभग 12 बजे के आसपास। एंड उसका रीजन ये था कि जो यूएस की सीक्रेट टीम है, जो पूरा वॉर प्लान, जो डिफेंस टीम है जो पूरे इस अटैक को प्लान कर रही थी, उनका एक ग्रुप था जो कि एक मैसेजिंग ऐप, जैसे आप सब व्हाट्सएप के बारे में जानते हैं वैसे ही सेम एक और ऐप है सिग्नल ऐप। उसके अंदर जो है ये ग्रुप के अंदर चैट चल रही थी कि किस तरह से पूरे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और उसी बीच में एक्सीडेंटली एक जो एडिटर है उनका नंबर भी ऐड हो जाता है। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सिक्योरिटी के ऊपर। अब चलिए जानते हैं डिटेल में स्टेप वाइज कि एक्चुअली हुआ क्या। सो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से एक बहुत ही बड़ी एक मिस्टेक होती है। एक्सीडेंटली एक जर्नलिस्ट का नंबर वो प्राइवेट चैट के अंदर एंटर कर लेते हैं एंड जो चैट चल रही थी, जो ग्रुप चल रहा था, दैट वाज अकॉर्डिंग टू व्हाट जो यूएस के मिलिट्री प्लान्स है, जो स्ट्राइक उन्होंने करना था, जो अटैक करना था हाउदीज के ऊपर, जो हाउदीज एक आर्म्ड ग्रुप है यमन के ऊपर। सो जर्नलिस्ट जिनका नंबर ऐड किया गया था उनका नाम है जेफरी गोल्डबर्ग। एडिटर इन चीफ है अटलांटिक के। ये अटलांटिक इज द नेम ऑफ द मैगजीन ओनली एंड सिग्नल चैट ग्रुप था जिसका नाम था हाउदी पीसी स्मॉल ग्रुप। जिस तरह से व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप्स बनाते हैं, सिमिलरली सिग्नल ऐप जो है उसके अंदर भी इस तरह का ग्रुप बनाया गया और एक्सीडेंटली इनका नंबर जो है उसके अंदर ऐड हो गया। और उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो सीनियर ऑफिशियल्स है वो मिलिट्री प्लान को डिस्कस कर रहे थे ना, जो भी यूएस की स्ट्राइक्स होने वाली है यमन के ऊपर, एंड सक्सेसफुली उन्होंने एग्जीक्यूट भी किया उसको। सो टॉप ऑफिशियल्स थे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड। तो ये सब उसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो है मैसेजेस कर रहे थे रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक। अब यहाँ पे सबसे बड़ी एक और क्वेश्चन आते हैं, वो ये है कि जो सिग्नल ऐप है वैसे भी अलाउड नहीं है कि आप क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को शेयर करें। और यहाँ पर तो हम एक वॉर प्लान, एक स्ट्राइक प्लान डिस्कस किया जा रहा था, तो एक सिक्योरिटी या फिर जो आप कॉन्फिडेंशियलिटी कह सकते हैं वो कहाँ गई? तो ये हर एक का क्वेश्चन है अमेरिका के अंदर इस टाइम पे। सो जो जेफरी कहते हैं वो कहते हैं कि जो गोल्डबर्ग है उनको नोटिस भी नहीं किया गया इस चैट के अंदर। 15 मार्च के आसपास 11:15 बजे 11:44 AM उस टाइम पे एक जो मैसेज आता है डन, जिसके अंदर डिटेल वॉर प्लान रखा गया था एंड उस डिटेल वॉर प्लान के अंदर ये मेंशन था कि जो पहला बॉम्ब गिराया जाएगा, जो ड्रॉप किया जाएगा, दैट वाज एट 1:45 PM ईस्टर्न टाइम पे। और 2 आवर लेटर ही, मतलब अगर 11:44 पे उनके पास ये मैसेज आया जो डिटेल वॉर प्लान है, उसी के ठीक 2 घंटे बाद ये पता भी लग गया था, रिपोर्ट कर दिया गया था कि ये जो एक्सप्लोजन है वो होने वाले हैं। 2 बजे वहां पे अटैक कर भी दिया गया था एज पर जो शेड्यूल था। जर्नलिस्ट जो जेफरी गोल्डबर्ग है, एडिटर जो अटलांटिक के, डिस्कवर किया उन्होंने कि हाँ ठीक है, उनको किसी सिग्नल ग्रुप के अंदर जो ऐड कर दिया गया, हाउदी पीसी स्मॉल ग्रुप, एंड जिसके अंदर 18 सीनियर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर्स भी हैं। तो गोल्डबर्ग कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले डिलीट किया जो सेंसिटिव मटेरियल था, पर्टिकुलरली डिटेल्स थी सीआईए ऑफिसर की और जो ऑनगोइंग ऑपरेशंस थे उसके बारे में सारी डिटेल्स उन्होंने वो डिलीट की। जो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन है ब्रायन ह्यूज, उन्होंने भी कंफर्म किया कि जो मैसेजेस है इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर वो कंप्लीटली रियल हैं और ये पूरा ऑथेंटिक मैसेज चेन था, मतलब जिसके अंदर बात की जा रही थी, जो बिकॉज कोई फेक ग्रुप नहीं था। यस, दिस इज प्रॉपरली जो है एक
सब चीजें जहां पे डिस्कस की जा रही थी वही ग्रुप था। सो ये यूज ने कंफर्म भी कर दिया। उन्होंने डिपेंड किया ऑफिशियल्स को कि यस जो मैसेजेस वहां पे शो है वो डीप थे एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन मिलिट्री ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब बात ये है कि ये नंबर कैसे ऐड हुआ उसके बारे में जरूर अब जो है जांच की जाएगी। जब प्रेसिडेंट ट्रंप को इसके बारे में पूछा गया तो पहले तो उन्होंने डिसमिस कर दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता एंड ही कंप्लीटली रोड कि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ द अटलांटिक। उसके बाद व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन लेविथ उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज की एंड उसके अंदर उन्होंने कहा दैट ट्रंप स्टिल हैड द अटमोस्ट कॉन्फिडेंस मींस एक नेशनल सिक्योरिटी टीम अगर ये जो हमारे पास सामने मुद्दा आया है किस तरह से इंफॉर्मेशन लीक हो गई है उसके बाद भी हमें काफी ज्यादा भरोसा है मतलब जो ट्रंप है उनको भरोसा है अपने नेशनल सिक्योरिटी टीम के ऊपर। अब ये जो लीक्ड मैसेजेस थे उसके अंदर कुछ और कन्वर्सेशंस भी थी जो बहुत ही ज्यादा स्ट्राइकिंग थी। जैसे कि जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है वेंस उन्होंने एक्सप्रेस किया है एक फ्रस्ट्रेशन उनका कि जो यूएस है वो क्यों कैरी करे बर्डन किस चीज का जो ग्लोबल शिपिंग रूट्स को डिफेंड करने के लिए। बिकॉज अगर आप जानते हैं तो ये जो यमन के अंदर भी अटैक हुआ दैट इज रिलेटेड टू द शिपिंग रूट ओनली एंड वहां पे वो लिखते हैं आई जस्ट हेट बेलिंग यूरोप आउट अगेन। उसी के ऊपर हर्ष जो है वो रिपोर्टेडली एग्री भी करते हैं कि जो यूरोपियन का रिलायंस है ऑन यूएस मिलिट्री सपोर्ट वो पैथेटिक है। आप जानते होंगे इससे पहले भी जो जेडी वेंस है वो कमेंट कर चुके हैं कि यूरोप को थोड़ा सा अब अपना मिलिट्री का अपने आप देखना होगा। अब ये जो ब्रीच हुआ है इस इंफॉर्मेशन का तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स पॉलिटिशियंस के बीच में बहुत ही ज्यादा एक आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट बिकॉज दिस इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग। अब सोचिए ये तो अटलांटिक के पास गया अगर मान लीजिए ये इंफॉर्मेशन कहीं और चली जाती और अगर यमन में ये चीज पता लग जाती कि इस तरह का अटैक हो सकता है तो देखिए उनके लिए कितना ये प्लस पॉइंट हो सकता है। सो दैट वाज अ बिग ब्लंडर विच हैज बीन क्रिएटेड। तो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव पैट रियान मिलिट्री वेटरन है उन्होंने कहा इस सिचुएशन को फ्यूबर तो फ्यूबर एक मिलिट्री टर्म है जिसका मतलब होता है कि कंप्लीटली मेस्ड अप है। उन्होंने भी डिमांड किया इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। If House Republicans won't hold a hearing on how this happened immediately, I'll do it my damn self। कि अगर इस इन्वेस्टिगेशन को रिपब्लिकन हाउस अच्छे से नहीं करता है अभी भी नहीं सुनवाई करता है तो इसे फिर मैं खुद करूंगा अपने हिसाब से। लाइक शेन हैरिस लॉन्ग टाइम नेशनल सिक्योरिटी जर्नलिस्ट रह चुके हैं उनका भी कहना ही है कि मैंने अपने 25 साल के कवरिंग में वो नेशनल सिक्योरिटी कवर करते मैंने कभी भी इस तरह की स्टोरी नहीं देखी एंड अदरवाइज ऑल्सो दिस वाज अ बिग ब्लंडर विच हैज बीन डन। अब इसके पीछे की ये जो हमें दिख रहा है यही कहानी है कि कुछ और भी कहानी हो सकती है। सो दैट इज द डिफरेंट बट लेकिन अगर ये चीजें ऐसी हैं सो यस नेशनल सिक्योरिटी टीम एक नॉर्मल मैसेजिंग आपको यूज करते हो इतनी कॉन्फिडेंशियल प्रिपरेशंस कैसे कर सकते। सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन इन अमेरिका आल्सो दिस पर्टिकुलर टाइम। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स हर महीने बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट वी कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू एनडीए सीडीएस एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।